बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एक ऐसा अमल है जो इंसान की तकदीर तक बदल सकता है? क्या वाकई दरूद शरीफ पढ़ने से बंद दरवाजे खुल सकते हैं? और क्या ये सच है कि सिर्फ चंद मिनट दरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के गुनाह माफ़ हो सकते हैं और दुआएं फ़ौरन कबूल हो सकती हैं? सोचें, अगर रमज़ान के आखिरी अशरे की एक रात में आपने ऐसा अमल कर लिया जो आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां ख़त्म कर दे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। लेकिन उलमा कहते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत आम दिनों से भी ज़्यादा हो जाती है और नामुमकिन नज़र आने वाली मुश्किलात आसान हो गई। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रमज़ान के आखिरी अशरे में दरूद शरीफ का ऐसा राज जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान वजीफ़ा भी बताऊंगी जो अगर आपने इन मुबारक रातों में पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रमज़ान और मुबारक अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन इस महीने का आखिरी अशरा सबसे ज़्यादा बाबरकत और कीमती समझा जाता है। ये वो दिन और रातें हैं जिनमें लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात भी शामिल है, जिसके बारे में कुरान में फरमाया गया है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत को और ज़्यादा बढ़ा देते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत करते, अपने घर वालों को भी जगाते और इबादत में ज़्यादा मेहनत करते। इन इबादत में एक अजीम इबादत दरूद शरीफ पढ़ना भी है। दरूद शरीफ की अज़मत। दरूद शरीफ दरअसल वो दुआ है जिसमें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और रहमत भेजते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। ये आयत हमें बताती है कि दरूद शरीफ सिर्फ़ एक आम ज़िक्र नहीं बल्कि एक अजीम इबादत है। रमज़ान के आखिरी अशरे में दरूद शरीफ की ख़ास बरकत। उलमा कहते हैं कि जब नेक आमाल रमज़ान में बढ़ जाते हैं और फिर रमज़ान के आखिरी अशरे में मज़ीद बढ़ जाते हैं तो उस वक्त दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब भी कई गुना ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर कोई शख्स आम दिनों में दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसे बहुत अजर मिलता है, लेकिन अगर वही दरूद शरीफ रमज़ान के आखिरी अशरे में पढ़ा जाए तो उसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ायदे। दरूद शरीफ पढ़ने के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, गुनाह माफ़ होते हैं, दिल को सुकून मिलता है, दुआएं कबूल होती हैं, मुश्किलात आसान होती हैं। इसीलिए बहुत से बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को ख़त्म करना चाहता है तो उसे दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। एक शख्स बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था। वो हर दरवाजे पर गया लेकिन उसे कहीं से मदद ना मिली। एक दिन एक आलिम ने उसे नसीहत की कि तुम रोज़ाना कसरत से दरूद शरीफ पढ़ो। उस शख्स ने इस अमल को शुरू कर दिया और कुछ ही अरसे में अल्लाह ने उसके लिए ऐसे रास्ते खोल दिए कि उसका कर्ज अदा हो गया। ये दरअसल दरूद शरीफ की बरकत थी। अगर आप रमज़ान के आखिरी अशरे में ये आसान अमल करें तो इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकत ज़रूर मिलेगी। रोज़ाना 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अगर मुमकिन हो तो फजर के बाद या इशा के बाद पढ़ें। अगर किसी खुशनसीब को लैलतुल क़द्र की रात नसीब हो जाए और वो उस रात कसरत से दरूद शरीफ पढ़ लें
تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ اس رات ایک نیکی کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ سوچیں اگر اس رات درود شریف پڑھا جائے تو اس کا اجر کتنا عظیم ہو سکتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ یہ وہ دن ہے جن میں گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تقدیر بدل سکتی ہیں، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نماز، دعا، قرآن اور درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، مشکلات آسان ہو اور دعائیں قبول ہو، تو آج سے ہی درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.